शालोम। आज की सुबह के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें समय दिया है। जी हाँ, आज हम सब लोग फादर्स डे की आराधना कर रहे हैं, मतलब फादर्स डे को मना रहे हैं। आप सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो विषय को हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं वो है दास को बेटा बनाने वाला पिता। दास को माने सेवक को या गुलाम को बेटा बनाने वाला पिता। फादर्स डे के अवसर पर बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों पर बात करते हैं, पर मुझे परमेश्वर ने मेरे हृदय में यह बात डाली है कि मैं इस विषय पर बात करूं कि दास को बनाने वाला पिता और ये दास को बेटा बनाने वाला पिता कौन है। दास को बेटा बनाने वाला पिता कौन है, इस बात को हम समझने का आज प्रयास करेंगे। दरअसल स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी भी गुलाम को, अपने यहाँ के दास को, सेवक को अपना खुद का बेटा बना के कभी नहीं रखता। बहुत रेयर केस में ऐसा पाया जाता है, नहीं के बराबर होता है। दरअसल परमेश्वर के प्यार की तुलना इंसान के प्यार के साथ हो ही नहीं सकती है। परमेश्वर का प्यार इतना अद्भुत है। परमेश्वर इतना महान है कि वो दास को किस प्रकार बेटा बनाता है। मैं आपको आज ऐसे पिता का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं जिस पिता ने गुलाम को, या मैं कह दूं सेवक को, दास को अपना बेटा बना डाला। मेरा मानना है कि अगर इस बात को आप समझ गए तो आपका और मेरा रिश्ता अपने उस पिता से, जिस पिता के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ने जा रहे हैं, उस पिता के साथ हमारा संबंध और ज्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा, मजबूती के साथ चलेगा। चलिए मेरे साथ परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये कौन है जिसने दास को बेटा बना डाला। ये कौन सा पिता है। मेरे साथ निकालेंगे 1 जॉन, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और वचन 1 और 2। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 1 एंड वर्स 2 पढ़िएगा। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। जी हाँ, कैसा प्यार किया है। प्यार देखिए परमेश्वर का, परमेश्वर का प्यार देखिए, है ना। इंसान के समान प्यार नहीं है उसका। इंसान क्या करता है, किसी की मदद कर देगा, किसी को कपड़े दे देगा, किसी को खाना दे देगा, किसी को कुछ काम दिला देगा। लेकिन देखो, पिता ने कैसा प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाए। ऐसा प्यार किया परमेश्वर पिता ने कि हम उसके बच्चे कहलाए। आगे, और हम है भी, इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हम है भी परमेश्वर की संतान और इस कारण संसार हमें नहीं जानता। हम परमेश्वर की संतान है, इस कारण संसार हमें नहीं जानता। क्योंकि उसे यानी यीशु मसीह को भी संसार ने नहीं जाना। दूसरा पद क्या बोलता है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। बाइबल हमें बता रही है कि परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर के प्रेम ने हमें अपनी संतान बनाया। लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। जी हाँ, सिर्फ ये प्यार है, इतना अद्भुत प्यार है परमेश्वर का कि जिसके कारण हम परमेश्वर की संतान बने। जी हाँ, संतान बने। और जब हम परमेश्वर की संतान बने, ये ऐसा महत्वपूर्ण भेद है, अद्भुत भेद है पिता की संतान बनना, अर्थात परमेश्वर की संतान बनना, कि संसार इस बात को जान नहीं सकता। इस बात को समझने के लिए आत्मिक बनना पड़ता है, आत्मिक अर्थ को जानना पड़ता है, तब जाके हम परमेश्वर की संतान क्या होते हैं ये समझ सकते हैं। लोगों ने, संसार ने यीशु मसीह को नहीं जाना, संसार हमें भी नहीं जानेगा। लेकिन खुशी की बात, कलीसिया के लिए खुशी की बात यह है कि आज हम परमेश्वर की संतान है। दूसरे आयत ने तो ऐसा कह दिया कि अभी हम परमेश्वर की संतान है, मतलब इसके आगे भी बहुत सारे प्रमोशंस रखे गए हैं। कलीसिया के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले उन बच्चों के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण बातें आगे रखी हुई है। लिखा है, अभी तो हम संतान हैं और अब ये प्रकट नहीं हुआ कि और क्या कुछ होंगे। ये ऐसे भेद है जिस भेदों पर, इन रहस्यों पर ज्यादा डिस्कस करना, ज्यादा गहराई में जाना शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे परमेश्वर ने कि उसने, परमेश्वर के रहस्य कुछ ऐसे है कि परमेश्वर ने उसको अपने ही नियंत्रण में रखे हैं।
सारी गुप्त बातें परमेश्वर के हाथ में है, और जब हम वो समय आएगा तो परमेश्वर सारे भेदों को खोल देगा। जी हाँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं अभी कि अभी हम संतान हैं, फिर आगे ये बनने वाले, वो बनने वाले, वो बनने, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है कि बहुत कुछ बनने वाले, पर क्या, ये एक सीक्रेट है। परमेश्वर हमें सरप्राइज देना चाहता है। हालेलुया। जब हम स्वर्ग जाएंगे तो परमेश्वर स्वर्ग में हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइज परमेश्वर रखने वाला है परमेश्वर की संतानों के लिए। तो हमने एक बात को पहले सीख लिया, यहां पे समझ लिया कि परमेश्वर का ही प्यार है, परमेश्वर का ही प्यार है जो हमें संतान बनाता है, अपनी संतान बना। उसने हमें अपने गुलाम नहीं बनाया, सेवक नहीं बनाया, उसने हमें अपने नौकर चाकर नहीं बनाया, कर्मचारी नहीं बनाया, लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने हमें संतान बनाया है। लेकिन अभी एक ऐसा मामला आता है, क्योंकि यह समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कई लोगों के लिए मुश्किल है कि कैसे मैं परमेश्वर को पिता करके स्वीकार करूं, कैसा वो मेरा पिता बन जाता है। एक जानेंगे कि परमेश्वर ने किसे अपनी संतान बनाया। मैं ऐसा आज क्यों सिखा रहा हूं, क्यों पढ़ रहा जैसा कि दास को बेटा बनाने वाला पिता के बारे में हम बात कर रहे हैं। आखिर वे कौन है जिसको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया, या दूसरे शब्द में कह दूं, वो कौन से दास है, वे कौन से गुलाम है जिनको परमेश्वर ने अपने बच्चे बनाए। मेरे साथ निकालेंगे इफिसियों की पत्री, इफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 12 एंड 13। इफिसियों अध्याय 2 और वचन 12 और वचन 13। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह सुनिए, लिखा है वचन में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। किसकी बात कर रहा है समझ लेना पड़ेगा, तभी हम जानेंगे कि परमेश्वर पिता कौन है, हमारा पिता कौन है, किसने गुलामों को, किन दासों को उसने अपने बच्चे बनाया है। लिखा है, तुम उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे। सुन लीजिएगा, मसीह से अलग थे, इज़राइल की प्रजा नहीं थी, हम चुनी हुई प्रजा नहीं थी हम लोग। और लिखा है वाचा, जितनी भी वाचा, अगर हम इब्राहिम के पास से गिनना शुरू करें, जितनी भी वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक, याकूब और कलीसिया के साथ जो वाचाएं बांधी थी, उन वाचा के हम भागी नहीं थे। आगे लिखा है, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, जगत में ईश्वर रहित थे, हम वो नहीं थे। आगे पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, सुन लीजिएगा, तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यस, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, जब पहले तुम उससे दूर थे। हो सकता है कि आज आप पहली पीढ़ी है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाली फर्स्ट जनरेशन है, या फिर सेकंड, या फिर थर्ड, या 5वीं, या 10वीं, या 20वीं, या 25वीं, जितनी भी आप जनरेशन होगी। लेकिन एक बात को हमें याद रखना पड़ेगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज कभी भी परमेश्वर को नहीं जानते थे। ठीक है, हमारे पूर्वज, हो सकता है आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 5वीं, 10वीं, 15वीं, 20वीं, 25वीं पीढ़ी हो सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वजों की बात करें, उससे भी आगे पूर्वजों की बात करें, तो हमारे पूर्वज परमेश्वर को नहीं जानते थे। मैं यीशु मसीह में पहली पीढ़ी हूं, फर्स्ट जनरेशन। मैंने प्रभु यीशु मसीह को कुछ साल पहले जाना है, सीख रहा हूं, परमेश्वर में बढ़ना, परमेश्वर में चलना, परमेश्वर को समझना, सीखने का प्रयास कर रहा हूं। पर मैं कैसे समझता हूं इस बात को कि कैसा कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति परमेश्वर पिता की संतान बन जाता है, या कोई दास बेटा बन जाता है। हमने पढ़ लिया अभी यहां पर कि तुम कौन थे, तुम मसीह से अलग थे, इज़राइल की प्रजा भी नहीं थे, प्रतिज्ञा के वाचाओं के भागी भी नहीं थे, आशाहीन थे और जगत में ईश्वर रहित थे। तुम ऐसे थे, दूर थे। और अगली आयत बोलती 13 वचन कि तुम तो मसीह यीशु में पहले दूर थे। जी हां, बहुत दूर थे हम लोग, हम तो जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे और समझते भी नहीं थे। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद जब सत्य सामने आया तो उसका विरोध भी किया, मैंने भी किया था। मैं भी यीशु मसीह को नहीं मानता था, नहीं जानता था, और मैंने भी उसका काफी अच्छा विरोध किया, मैं नहीं उस पर विश्वास करता था। वचन कहता है तुम पहले दूर थे, तुम ईश्वर रहित थे, आशा रहित थे,
इज़राइल की प्रजा नहीं थे, वाचा के भागीदार भी तुम लोग नहीं थे, लेकिन कैसे तुम नजदीक आ गए हो? तुम यीशु के लहू के द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु आपके अनमोल रक्त के लिए। यीशु के अनमोल रक्त के द्वारा हम कहां हो गए? परमेश्वर पिता के करीब आ गए, परमेश्वर के हम नजदीक आ गए, जब उससे पहले हम दूर थे। किसकी संतान थे फिर पहले? अब हम मसीह यीशु के द्वारा पिता के पास आते हैं, है ना, पिता की संतान बन जाते हैं। और हमने पहले पढ़ा 1 जॉन में कि परमेश्वर ने ऐसा प्यार किया कि अपने बच्चे बना लिया, संतान बना लिया। तो अभी समझना यह है हमारे लिए, तो फिर पहले किसके बच्चे थे? पहले कहां थे? अब क्यों पिता को हमने स्वीकार करना है? हमने कैसे पिता को पा लिया है? समझेंगे इस बात को। हालांकि बहुत सारे वचन हैं, पर थोड़ा जानेंगे। यूहन्ना 8वां अध्याय और 38 से आप जब पूरा आगे पढ़ेंगे समझेगा, लेकिन मैं मात्र 2 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 8 वर्स 38, पहले 38 पढ़ लीजिएगा, पढ़िए। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह यहाँ कुछ यहूदियों से बात कर रहे हैं और एक वाद विवाद चल रहा है, कुछ विषय को लेकर, कुछ बात को लेकर वाद विवाद चल रहा है। और प्रभु यीशु मसीह 38वें वचन में उनसे बात करते हैं कि मैं वही करता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है ना। मेरे पिता के यहां मैंने क्या देखा हूं? दरअसल परमेश्वर हमारा पिता है, इस बात को सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हम पर प्रकट कर दिया। जी हाँ, बाइबल बात करती, मैं वो काम करता हूं जो मैं मेरे पिता के यहां देखा हूं। मैंने मेरे पिता के यहां वो काम देखा है और तुम वो काम करते हो। वचन कहता है तुमने वो काम किया जो तुमने अपने पिता से सुना है। मतलब 2 अलग अलग पिताओं की बात हो रही है। मैं मेरे पिता के कामों को देखा, वो काम करने आया हूं। तुम जो काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे थे वे लोग? वे यीशु मसीह को मारना चाह रहे थे। वे लोग सत्य का विरोध करते थे। वे लोग पैसे के लालची थे। वे लोग बनावटी और दिखावटी धार्मिकता में जीवन जी रहे थे। जी हां, इसलिए यीशु ने कहा कि तुम्हारा पिता कोई और है, तुमने उसको वो करते हुए देखा है और इसलिए तुम करते हो। आज मैं कई लोगों को देखता हूं जो ऐसे पिता की संतान है। कौन से? ऐसे पिता की संतान जिसने यीशु ने कहा कि तुम तो मेरे पिता वाले संतान नहीं हो, तुम और किसी की संतान हो। जो तुमने देखा वही कर रहे हो, जो सत्य का विरोध कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग संसार में पाए जाते हैं जो सत्य का विरोध करते हैं। बहुत सारे लोग जो झूठी धार्मिकता का एक पहरावा पहन के चल रहे हैं। तीमुथियुस की पत्र कहती है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएगा, मनुष्य अपस्वार्थी ढोंगी होंगे, सत्य का भय नहीं मानेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। आज ये सब बातें दिखाई जा रही है। देख रहे हैं हम लोग मेरे प्यारों, क्योंकि जो उनका पिता उनको सिखा रहा है वो काम कर रहे हैं। हमें जानना है कि मेरा पिता कौन है। यीशु मसीह ने साफ कह दिया, तुम वो काम नहीं कर रहे हो जो मेरा पिता कर रहा है। मैं जो पिता से देखा है वो करता हूं। तुमने अपने पिता से जो सुना है वो तुमको आगे। और उनका संभाषण चलता है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे, आप बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन 44 वचन 44 में क्लियर किया तुम्हारा पिता कौन है। पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो। हाँ, जब सारा संभाषण हुआ, आगे वाद विवाद हुआ, तो यीशु ने क्लियर कर दिया, क्योंकि उसके पहले उन्होंने बोला हमारा पिता तो परमेश्वर है। बोले परमेश्वर होता तो तुम वो काम नहीं करते जो तुम आज कर रहे हो, है ना। फिर कहते बात पलट के हमारा पिता इब्राहिम है, तो उस पर ही प्रभु यीशु ने जवाब दिया। लेकिन अब साफ शब्दों में कह दिया, ना तुम्हारा पिता इब्राहिम है, ना तुम्हारा पिता परमेश्वर है, पर कह रहा है तुम्हारा पिता शैतान है। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। जो शैतान चाहता है उसकी लालसा को, उस कामों को तुम पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठ है, वरन झूठ का पिता है। शैतान कभी सत्य पर स्थिर नहीं रहा। तुम अपने पिता शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह यहूदियों से बात कर रहे हैं। आज कई बार प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो परमेश्वर को झूठ मूठ का पिता कहते हैं। सुन लीजिएगा, झूठ मूठ का पिता कहते हैं। दरअसल क्योंकि ये लोग भी वैसे करते,
पहले कहते परमेश्वर हमारा पिता है, फिर बोलते इब्राहिम हमारा पिता है, लेकिन यीशु ने क्लियर कर दिया कि तुम्हारा पिता है कौन? तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि शैतान इसलिए बोला गया क्योंकि शैतान की उसकी लालसाओं को तुम पूरा, जो उसकी इच्छाएं है, शैतान की इच्छा क्या है? शैतान बर्बादी लाना चाहता है। शैतान जो है वो उद्ध्वस्त करना चाहता है, शैतान अशांति लाना चाहता है, शैतान इस दुनिया को नरक के रास्ते पे ले जाना चाहता है। वाद विवाद, झगड़ा, मारपीट, क्रोध, जलन, ये सब शैतान के काम है। सो ये सब करना चाहते हैं। वचन कहता है कि वो सत्य पर कभी स्थिर रहा नहीं, वो तो झूठ है, वरन झूठ का पिता है। कुछ समझ में आ रहा कलीसिया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हमने अभी पढ़ाई पीसीओ 2 में, तुम पहले आशा रहित थे, तुम पहले दूर थे, तुम पहले मसीह में नहीं थे, तो कहां थे हम? तो हम कहां थे? मैंने आज से कुछ साल पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो इसके पहले मैं कहां था? मैं किसकी संतान था? आप और मैं, शायद आपकी पहली पीढ़ी हो, दूसरी पीढ़ी हो, 10वीं पीढ़ी हो, लेकिन जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो आप किसकी संतान थे? हमारे पूर्वज किसकी संतान थे? हमें जानना होगा किसकी संतान थे, किसके इशारों पे काम करते थे, किसके इशारों पर पाप चलते थे, हम वहां थे। मैं अगर सच सच बता दूं आपको तो कहीं ना कहीं हम भी उस पिता की संतान थे जिसके अंदर सत्य कभी स्थिर नहीं रहा, और वह झूठ का पिता शैतान है। हम उसके कामों पर चलते थे। आपको अपने काम याद कीजिए, अपने कर्मों को याद कीजिए, समझ में आएगा कि कैसे कैसे काम हमने करे, कैसे कैसे काम हमने जिए, कि जब जो बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी वही काम हम करते थे, और उन्हीं कामों को परमेश्वर का नाम देना हमने आरंभ कर दिया था। किसे संतान बनाया परमेश्वर ने जो पहले किसी और की संतान थे, शैतान की संतान थे, इस संसार की संतान थे, उनको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने बना डाला। बस ये समझाने के लिए वचन मैंने बताया कि तुम पहले किसकी संतान थे, मतलब कौन तुम्हारा पिता था। क्या कलीसिया, क्या परमेश्वर के लोग आज आप परमेश्वर को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसा यीशु मसीह ने अपने पिता के बारे में बार बार कहता था? यीशु के मुंह से अगर आप बात सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगी उसने कितनी बार पिता नाम का प्रयोग किया। वो कहता था मैं पिता को जानता हूं, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को दिखा। फिलिप्पुस ने कहा एक दिन प्रभु हमें पिता को दिखा। अरे तूने अभी तक नहीं समझा? जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा, मैं पिता को ये करते देखा, वो करते देखा। वो बार बार पिता के विषय में, फादर के बारे में, परमेश्वर पिता के बारे में यीशु मसीह बार बार बात करता था, चर्चा किया करता था। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि किसको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया। अब जानेंगे अब वो दास कौन थे, अब उनको भी जानेंगे हम लोग, जिसको परमेश्वर ने अपने बच्चे बनाया, अपने बेटे बनाया है। अब हमें यह देखना है कि कौन से वे दास थे, या कौन से वे गुलाम थे, या कौन वे शैतान के अधीनता में थे जिनको परमेश्वर अपनी संतान बनाना चाहता है, या फिर किसको परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया है। दरअसल जो वचन अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग गलतियों अध्याय 4 में पढ़ने जा रहे हैं कि ये पिता की योजना थी कि दासों को बेटा बनाया जाए। सुनिएगा, ये पिता परमेश्वर की योजना थी कि गुलामों को, सेवकों को, दासों को अपनी संतान बनाया जाए। हम विस्तारपूर्वक समझने का प्रयास कर रहे हैं इसको। 4 अध्याय गलतियों का निकाले 3 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। कैसे दास थे? संसार की शिक्षाओं में होकर दास बने थे। अगर हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पढ़ेंगे तो बाइबल सिखाती है हमें तुम पहले पाप के दास थे, तुम पहले पाप में थे। संसार ने शिक्षा जो दिया है वो पापों की शिक्षा दिया है। पापों के बारे में ज्यादा बात करता है संसार। बाइबल बात कर रही है कि संसार की शिक्षा के वश में होकर तुम उस शिक्षा के, अर्थात तुम उन पापों के दास बने हुए थे। दास, गुलाम की बात कर आगे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया था दासों को छुड़ाने के लिए, और समय पूरा हुआ और यीशु मसीह का जन्म हुआ। लिखा है वो एक व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। स्त्री का वंश कहलाता है। इसके ऊपर हमने क्रिसमस में बात कर चुके हैं कि स्त्री का वंश कौन था? प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ। व्यवस्था के अधीनों को छुड़ा ले, और ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। जी हाँ, कीमत चुकाकर, मोल देकर, यानी जो लोग संसार की शिक्षा या नियम के अधीनता में थे उनको कीमत चुकाकर छुड़ा ले, और हमको लेपालक होने का पद मिले। लेपालक का मतलब होता है दत्तक।
दत्तक लिया जाना या गोद लिया जाना, अडॉप्ट जिसे कहते हैं, अडॉप्शन की बात कर रहा हूं मैं आज। जब हम अडॉप्शन को समझना पड़ेगा आपको, तभी आप पिता को समझेंगे, है ना। दत्तक को, गोद लेने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। गोद किसे लिया जाता है? जो हमारी अपनी संतान नहीं है, जो हमारी अपनी संतान नहीं है, अब उनको अपनी संतान बनाना है तो ब्लड रिलेशन उनके साथ नहीं होता है। मानवीय शब्दों में बात बता रहा हूं मैं आपको, ब्लड रिलेशन उनके साथ में नहीं होता है, तो उसको एक प्रोसेस होती है। सरकार ने एक प्रोसेस बनाई है किसी बच्चे को गोद लेने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। उस प्रोसेस के थ्रू अब वह कानूनी तौर पे मेरा बेटा या मेरी बेटी बन जाता है ना। मेरा खुद का बच्चा नहीं है, किसी और का बच्चा है, लेकिन एक प्रोसेस के जरिए मैंने उसको लेपालक पद दिया, मतलब गोद लिया, अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट करने के बाद में वो उस वैसा अधिकारी बना जैसे मेरा खुद का बेटा होता था। जैसे मेरे बेटे को जितने अधिकार थे, उतने ही अधिकार ये दत्तक लिए, गोद लिए बच्चे को भी हो गए। आप और मैं वही थे मेरे प्यारों। बाइबल बताती कि तुम उस पिता के पहले संतान नहीं थे, भटक चुके थे, हमने किसी और को अपना पिता बना लिया था। दरअसल स्वर्ग में हमारी उत्पत्ति की गई थी, और वहां से जब यात्रा आगे बढ़ती है तो हमने अपने अपने पिता बना लिए, अपने अपने रास्ते बना लिए, और हम अपने स्वर्गीय पिता से, आत्मिक पिता से भटक चुके थे, अपने अपने पिता बना लिए थे, हम उसकी संतान बन चुके थे। लेकिन अब वो समय आ गया कि यीशु मसीह ने वापस हमें वहां से गोद ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। लिखा है ताकि तुमको लेपालक होने का पद मिले, हमें वो पद मिला है, गोद लिए गए आगे। और तुम जो पुत्र हो, अब देखिए, लेपालक हो गए, गोद लिए गए, अब बेटे बन गए, पुत्र और बेटे और बेटियां बन गए। तुम जो पुत्र हो, इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदय में भेजा है। हम जो पुत्र है, इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा, है ना, आत्मा को जो हमारे अंदर डाला है, और वो आत्मा पिता ने यीशु मसीह के द्वारा वो आत्मा हमारे अंदर डाला ताकि हम वो कह सके जो यीशु कहता है। कितनी बड़ी बात है। कभी आपने किस्से सुने ऐसे कभी कि एक पिता है, उस पिता का एक सगा बेटा है, और फिर सगा बेटे के अलावा एक किसी को गोद लिया, या फिर पड़ोस का बेटा ऐसा है, तो वो बेटा जो गोद लिया गया होगा या फिर रिश्तेदारों का होगा या पड़ोस का होगा, वो बेटा ये लड़के के पिता को अंकल बोलेगा, चाचा कहेगा, जो भी कहना वो कहेगा, लेकिन पापा नहीं कह सकता। पापा नहीं कह सकता। अगर उसने पापा बोल दिया तो सबसे बड़ा बुरा किसको लगेगा? पापा को बुरा लगता नहीं है, बुरा बेटे को लगता है कि मेरे पापा को तूने पापा क्यों बोला। ये मेरे और सिर्फ मेरे पापा है, ये तेरे पापा नहीं हो सकते, ये मेरे पापा है। सबसे ज्यादा बुरा बेटे को लगता है, बाप को नहीं लगता। बाप ठीक, कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, मैं हूं, मैं तेरे पापा जैसा ही हूं, कोई टेंशन नहीं। पर बुरा ज्यादा बेटे को लगता है। यहां बेटा ही अधिकार दे रहा है। बेटा कौन? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अधिकार दे रहा है। जैसे मैं मेरे पिता को पापा कहता हूं, पिता कहता हूं अब्बा, सोर्स। फादर का मतलब ही होता है सोर्स, उगम, आरंभ। अब्बा कहता है, इसलिए वचन लिखा है कि उसकी आत्मा ने हमें अब्बा और पिता पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम भी उसी आत्मा के द्वारा उस पिता को जिसने हमें गोद लिया है, उसे अब्बा और पिता कह के पुकार सकते। आगे, इसलिए तू अब दास नहीं। यस, यही है वो वचन, दास को बेटा बनाने वाला पिता। इसलिए अब तू दास नहीं रहा, गुलाम नहीं है तू, तो कौन है? परंतु पुत्र है। यस, पुत्र है। और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। यस, तू गुलाम नहीं है, तू अब दास नहीं है, तू अब पुत्र है, परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये योजना थी यीशु मसीह को भेजना और सारी बातें बनाना। ये पिता की योजना थी कि दासों को बेटा बना लिया जाए। यही वजह से मैं और आप बेटे और बेटियां बन गए, क्योंकि हम उस योजना का हिस्सा है जो परमेश्वर पिता ने कभी स्वर्ग में यह योजना बनाई थी। अपनी योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ होने दिया, गुजरने दिया, और हमें मोल ले लिया। प्रियो, आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है, इसलिए कि हमको वो पिता मिल जाए जिस पिता को हम खो चुके हैं, जिस पिता को हम खो चुके। यीशु मसीह ने हमारा मिलन करवाया। हमने अभी तक जितना ही पढ़ा है, हम उसमें देखते कि यीशु मसीह ने हमारा मिलन कराया पिता से। यीशु मसीह ने कराया मेरे प्यारों, वरना उस पिता से हमारे संबंध टूट चुके थे। आज बहुत सारे लोग
विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, सेवकाई में आगे बढ़ रहे हैं, उद्धार के कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं, समृद्धि में आगे बढ़ रहे हैं, सब बातों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या आप इन बातों में भी आगे बढ़ रहे हैं? आपकी रिलेशनशिप पिता के साथ दिन ब दिन घनिष्ठ होती चली जा रही है। यीशु ने जितना समय बिताया पिता के साथ, यही वजह थी कि हर दूसरे वचन में पिता की बात करता है। जब आप जॉन गॉस्पेल पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार, ऐसा लगता है हर दूसरे पद में वो पिता की तारीफ करता है, पिता के बारे में चर्चा करता है। जी हां, आप जिसके साथ ज्यादा समय बिताओगे आप उसी की बातें करोगे, वही आप पर उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। यीशु ने समय बिताया पिता के साथ लंबा समय, इसलिए पिता की बात करता था। आप और मैं पिता के साथ समय बिता रहे क्या? अपने आप को सवाल पूछिए, पिता के साथ मेरे संबंध कैसे हैं? मैं प्रतिदिन उस पिता को प्राप्त कर रहा हूं क्या? वरना कितने सारे फादर्स डे आएंगे और फादर्स डे चले भी जाएंगे। फादर्स डे के दिन अब बच्चे अपने माँ बाप, स्पेशली पिता को कुछ गिफ्ट देंगे, 2 बातें कहेंगे, फिर साल भर के लिए भूल जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि साल में एक बार ही स्वर्गीय पिता को याद किया जाए। स्वर्गीय पिता वो पिता है जिसको प्रतिदिन याद किया जाए, प्रति सेकंड याद किया जाए और देखा जाए कि मेरा पिता मेरे साथ है, जिसने मुझे गोद लिया है। मैं पहले किसी और का था, मैं दूर था, मैं इजराइल का नहीं था, आशाहीन था, शैतान की संतान था, लेकिन अब मुझे यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा गया और अब मैं स्वर्गीय पिता की संतान बन गया। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह ने ही परमेश्वर और लोगों की रिलेशनशिप में बदलाव लाया है। सिर्फ पिता पुत्र नहीं बनाया, रिलेशनशिप में बदलाव लाया है। आपकी और मेरी रिलेशनशिप क्या थी पहले? ईश्वर की बात करें, हम लोग ईश्वर की बात करें तो ईश्वर के साथ हमारे संबंध क्या थे? ईश्वर के साथ हमारे संबंध कभी भी ऐसे नहीं थे। हम उसको मालिक कहते थे, है ना? मालिक है मेरे, है ना? अरे मालिक तेरे बंदे हम, फेमस गीत है ना? मालिक कहते थे हम उसे, स्वामी कहते थे हम उसे, और बहुत सारे नामों से पुकारते थे। पर मुझे नहीं याद कि हमने कभी उसको अपना पिता कहा था। दुनिया में कोई भी पुस्तक, कोई भी धर्मशास्त्र ये नहीं पढ़ाता है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारे ईश्वर के साथ बाप और बेटे का है। तुम कभी भी उससे बात करते हो, दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, भजन करते हो, तो पिता कहना, पापा कहना, डैडी कहना, पिताजी कहना, ये किसने भी नहीं सिखाया है। किसने सिखाया है? यीशु ने जो बात सिखाई है, सिर्फ सिखाया नहीं, उसने रिलेशनशिप में बदलाव लाया। जो लोग, धरती पर रहने वाले लोग और स्वर्ग में रहने वाला पिता परमेश्वर, इनके बीच जो रिलेशनशिप में जो गैप थी, ये बदलाव लाया। अब तक लोग उसको मालिक 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 के नाम से जानते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम। यीशु मसीह ने मत्ती के 6 अध्याय में एक बात सिखाई, तुम ऐसी प्रार्थना किया करो। आज सारे कलीसिया, सारी मंडली, सारे विश्वासी वही प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना करती है? हे हमारे पिता और हेवनली फादर, हे हमारे पिता। नहीं सिखाया उसने ऐसा, तुम ऐसी प्रार्थना करो, हे हमारे मालिक। नो, यीशु ने सिखाया तुम ये कहना, हे हमारे पिता। पहला ही शब्द रिलेशनशिप को बदल दे रहा है। लोगों की, कलीसिया की रिलेशनशिप जो पिता के साथ थी, पहले दूर 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 के संबंध थे, लेकिन यीशु ने कहा आज के बाद तुम ऐसी दुआ करना, हे हमारे बाप, है हमारे पिता, मेरे डैडी, मेरे पापा, मेरे पिताजी। ऐसा ये अधिकार यीशु मसीह ने दिया है मेरे प्यारो, मुझे और आपको उसे पिता पुकारने का। बदलाव लाया है, हमारे पिता बोलकर बदलाव लाया है। कितनी अच्छी बात है। हम कभी भी ईश्वर को पिता करके पुकारते नहीं थे, सिर्फ यीशु के द्वारा हम सीखे हैं कि हम परमेश्वर को पिता करके पुकारते हैं। ये जो पिता है, स्वर्गीय पिता हमारा, सिर्फ ये पिता हमारा पिता ही नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा सहायक है, सपोर्टर है और सबसे अच्छा ट्रेनर है, टीचर है, शिक्षक है। सहायक भी है और शिक्षक भी है। कैसा शिक्षक है? आज बहुत सारे माता पिता थक गए हैं अपने बच्चों को शिक्षा देने में, थक गए विशेष रूप से सहायता करने में, बहुत प्रयास करते, नहीं सिखा पाते। सिर्फ बच्चे घर में पैदा हो जाना, हम उनके पिता हो जाना। मैं आज उन पिताओं को चैलेंज कर रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं, जो पिता है सारे टाइम बाहर व्यस्त रहते हैं, दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान अपने बच्चों में, परिवार में नहीं देते हैं। बाइबल कहती है तूने सारी दुनिया प्राप्त कर ली, अपनी ही आपको खो दिया, तूने क्या कमाया? सब कुछ खो देंगे जिसने बच्चों को खो दिया। हमारा स्वर्गीय पिता बच्चों को खोना नहीं चाहता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता बच्चों को खोना चाहता नहीं है, और वो कैसे ना खोएंगे, कैसे दूर नहीं जाएंगे उससे, ये सब बातें वो सहायता भी करता है उसमें और सिखाता भी है। कैसे सिखाता है? एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय और वचन 11, डियोट्रोनॉमी चैप्टर 32 एंड वर्स 11 पढ़िएगा।
जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिला कर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। उकाब की बात हो रही ईगल, और ईगल का जो उकाब का जो घोंसले होते हैं वो पेड़ों पर नहीं होते हैं, वो बहुत ही ऊंची ऊंची चट्टानों पर अपने घोंसले बनाता है, वहां अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। लिखा है वो अपने घोंसले को हिलाता है, उकाब पक्षी, ईगल पक्षी घोंसले को हिलाता है, उसके बच्चे गिरते हैं, वो चट्टान में से घोंसले में से गिरते हैं, उड़ने का प्रयास करते हैं। और क्या लिखा है आसपास? अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है। अपने बच्चों के ऊपर ऊपर ही मंडलाता है, बार बार ध्यान देता है। और वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। यस, अपने पंख फैलाकर परमेश्वर ने उसको यानी कलीसिया को, आपको और मुझे अपने पंखों पर उठा लिया है। घोंसले को बार बार हिलाता है। चट्टान पर घोंसले होते हैं उकाब के, ईगल के घोंसले चट्टान पर होते हैं। और अपने बच्चों को सिखाना चाहता है उड़ना कैसे होता है, इस संसार में उड़ना कैसे है, जीना कैसे है, स्ट्रगल कैसे करना है, लेकिन स्ट्रगल में कभी अकेला नहीं छोड़ता। स्वर्गीय पिता जैसे उकाब जो स्ट्रगल, जो संघर्ष उसके बच्चे कर रहे हैं, वो घोंसले से गिर गए हैं, चट्टान से नीचे गिर रहे हैं और वो उड़ने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरे जानवर भी वहां पर है, सांप है, दूसरी चीजें हैं, उनको खाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नजर रखता है। क्या लिखा है? उनके ऊपर ऊपर, उनके आसपास ही मंडलाता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है और उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि तू गिरता है, पंखों पर उठा लेगा, फिर ऊपर ले जाएगा और फिर गिराएगा और फिर सिखाने का प्रयास करता है। मेरे प्यारो, ये अच्छा शिक्षक है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। आज कई लोगों के बच्चे संघर्ष नहीं कर पा रहे क्योंकि माँ बाप ने संघर्ष करने के लिए कई बार सिखाया नहीं है। माता पिताओं ने संघर्ष के साथ उनके साथ खड़े नहीं रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए संघर्ष करने नहीं दिया है। दूर खड़े रह के संघर्ष करने दो मेरे प्यारो। जी हाँ, अच्छे माता पिता तब बनेंगे जब हम अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाएंगे और उनके आसपास ही, उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके आसपास ही खड़े रहेंगे। स्वर्गीय पिता ने वो काम किया है। मसीह जीवन आसान जीवन नहीं है, संघर्ष भरा जीवन है। संघर्ष में परमेश्वर गुजरने देता है और तमाम संघर्षों में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है, देखता है कहां जा रहा, जाने दो। और ऐसा लगता है कि जब ज्यादा मुश्किल में फंसेगा तुरंत निकाल लेता है। किस प्रकार से? जैसे इब्राहिम ने इसहाक की बलि देने गया और तलवार को ऊपर ही पकड़ लिया परमेश्वर ने, ठीक वैसा वो आपको देखता है, सिखाना प्रयास करता है। एक भजन संहिता 103 ऐसा कहता है, क्योंकि उकाब की बात निकली तो बता दूं मैं क्या क्या करता है परमेश्वर। पढ़े 103 का 5। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। परमेश्वर तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। वापस शब्द आया उकाब, उस ईगल का शब्द आया कि उसके समान तेरी जवानी नहीं हो जाती है। वही तेरी लालसा को, परमेश्वर पहले तेरी लालसा को, ऐसा पिता है वो कि आपकी क्या जरूरत है, आपकी क्या लालसाएं है, वो पूर्ण करता है। और पूर्ण जब वो चीजें मिल जाती है हमें, तो मिलने के बाद जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। कैसी उकाब की जवानी नहीं हो जाती? क्या आपने सुना है कभी उकाब के बारे में? उकाब पक्षी जो होता है, ईगल, तकरीबन 70 साल जीता है और 40 साल की आयु के बाद में ऐसा होता है, उसके सामने दो परिस्थितियां खड़ी हो जाती है। एक तो वो अपने आप को आत्महत्या कर ले, मर जाए, क्योंकि 40 साल में उसके नाखून मुड़ जाते, कमजोर पड़ जाते हैं, पंख चिपक जाते हैं, उड़ नहीं सकता है, चोंच एकदम कमजोर पड़ जाती है, वो उड़ नहीं सकता, शिकार नहीं कर सकता है, पंजे से अपने शिकार को पकड़ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। उस समय दो ही ऑप्शन बचे, मार डाले अपने आप को, आत्महत्या कर ले अपने आप की, या फिर वो अगले 6 महीने के लिए कहीं दूर चट्टान पे चढ़ के बैठ जाए। और कई उकाब पक्षी से करते हैं, उकाब ऐसा करता ही है, चट्टान पे चढ़ जाता है और 6 महीने की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 6 महीना लगता है उसे सब बातों के लिए। वो अपनी चोंच को पत्थर पर मार मार के तोड़ देता है, अपने नाखूनों को पत्थरों पर रगड़ रगड़ के तोड़ देता है, अपने पंखों को नोच नोच के निकाल देता है और इंतजार करता है वो 6 महीने। नई चोंच आती है, नए नाखून उग रहे हैं, नए पंख उग रहे हैं, 6 महीने में सारी प्रोसेस पूरी हो जाती है और फिर से उकाब जवान हो जाता है। हालेलुया। 40 साल में वो मरने वाला था और अगले 30 साल उसको गिफ्ट में मिलते हैं और वो फिर जवान हो जाता है और फिर पहले की मानिंद वो शिकार करना, उड़ना शुरू कर देता है। इसलिए बाइबल बात करती है, तेरी जवानी उकाब की समान नहीं हो जाएंगी, वो तेरे लालसाओं को तृप्त करेगा। हमारा परमेश्वर खिलाता है, पिलाता है, संघर्ष में आने देता है, सीखने देता है। वो 6 महीना कठिन नहीं, बहुत मुश्किल है उकाब के लिए। कई बार हमें ऐसे हालातों से गुजरना देता है परमेश्वर, ताकि हम
नए पंख हमारे ऊपर उग जाए, नई चोंच उग जाए, अर्थात नया बल प्राप्त करे, नई शक्ति प्राप्त करे, नया अभिषेक प्राप्त करे और फिर एक बार परमेश्वर उठाता है और अपनी सेवा के लिए खड़ा कर देता है। ऐसा है वो पिता। बहुत बातें हैं पर समय नहीं है मेरे प्यारों। यही है दास को बेटा बनाने वाला पिता, जिसका नाम परमेश्वर है। आप और मैं दास थे मेरे प्यारों। उसने अपनी संतान बनाया, सिर्फ संतान नहीं बनाया, रिलेशन दिया हमारे साथ ऐसा कि हम उसे पिता कह के पुकार सके। इतना ही नहीं, उसने हमें सिखाया है, संघर्ष करना सिखाया, बार बार हमारी मदद किया। उसने हमें जवान बनाया, मतलब हमारी सहायता किया। उस मुश्किलों के दौरान उसने हमारी सहायता किया और हमें मजबूत बना दिया। इसके वजह से मेरे प्यारों हम उसको पिता कह के पुकारते। आज आइए उससे हम बाप कहे, पिता कहे, अपना पिता माने, हम प्रार्थना करें। अगर आज अभी तक आपके संबंध उसके साथ पिता और पुत्र समान नहीं जुड़े तो आज जोड़िए। अभी तक उसको अपना पिता नहीं माना आपने तो आज स्वीकार करिए इस फादर्स डे के अवसर पर परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता, आत्मिक पिता के रूप में स्वीकार करके, क्योंकि कब से उसने आपको अपनी संतान बना के ग्रहण कर लिया है। अब बारी हमारी है कि हम उसे पिता करके स्वीकार करें। आइए प्रार्थना करें। पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, आपने हमसे बेहद प्यार किया है। आप हमारे परमेश्वर हैं, आप हमारे पिता बने, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते कि हमारे समान गुलामों को, दास को प्रभु जी आपने अपनी संतान बना दिया है। हम तो संसार में थे, भटक रहे थे प्रभु जी, हमारा अपना कोई नहीं था पिता परमेश्वर। हम शैतान के साथ थे, उसके पुत्र बने हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहित थे पिता परमेश्वर, दूर थे। मसीह के द्वारा हम नजदीक लाए गए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे समान दासों को अपनी संतान बनाया, गोद लिया, लेपालक होने का पद दिया पिता परमेश्वर। प्रभु आपका हम धन्यवाद करते, हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारी सुधि लेने के लिए, हमारे साथ खड़े रहने के लिए पिता के समान प्रभु आप हमारे साथ साथ खड़े रहते हैं। आपका मजबूत हाथ हमारे सिर के ऊपर बना रहता है ईश्वर राजा, इसलिए कभी ठोकर नहीं खाते, गिर भी जाते तब भी उठ जाते हैं। हम हमेशा प्रभु जी अपने आप को आपकी गोद में महसूस करते पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आप हमारे इतने अच्छे पिता है, इतने अच्छे परमेश्वर है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। होने पर आज जितने मेरे बहन भाइयों के संबंध पिता परमेश्वर यीशु के साथ, पिता के साथ घनिष्ठ नहीं है, आज इस फादर्स डे के अवसर पर प्रभु जी हर एक का संबंध पिता के साथ ज्यादा गहरा, घनिष्ठ और मजबूत बन जाए और आपकी महिमा कर सके पिता राजा। हम धन्यवाद करते, स्तुति करते यीशु, हम सबकी मदद कर और सहायता कर पिता। आए का पूरा समय आपके हाथ में सौंपते हैं और आज के बाद तू मेरा पिता और मैं तेरा पुत्र बनकर जीऊंगा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन।